Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School, Standard 7th Grammar, Chapter number 5 The Noun। तो हमने 4th चैप्टर में ये पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, वो भी 5 टाइप्स थे। नाउन किसे कहते हैं वो भी हमें पता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, noun is a naming word. It denotes to person, place, people, animal, thing। तो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो तो उसे नाउन कहते हैं। वहाँ पर हमने टाइप्स देखे थे, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, उसके 5 काइंड्स ऑफ नाउन थे। आज हम नाउन में कुछ डिटेल में जाएंगे। नाउन में एक हमारी डेफिनेशन है केसेस। केस किसे कहते हैं? नाउन अगर हमारे सेंटेंस में यूज़ किया गया है तो वो किस तरह से, पहले तो हमने देखा कि इस प्रकार के नाम होते हैं, पर उसे किस तरह से यूज़ किया गया है, मीन्स कि उस नाम का सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, उसे केस कहते हैं। समझते हैं? The relation to which a noun or pronoun, noun या pronoun, he, she, it pronoun, etc. stands to some other word। कौन से रिलेशन से, अदर वर्ड से वो नाउन कनेक्ट हुआ है, is called its case। क्लियर? यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए, कुणाल इज फ्लाइंग अ काइट। अब यहाँ पर देखिए, कुणाल इज अ नाउन, काइट इज ऑल्सो नाउन। तो पहला जो नाउन है कुणाल, वो दूसरा जो नाउन है काइट, उसके साथ किस तरह से रिलेट है, तो वो जो दर्शाता है उसे हम केस कहेंगे। किस केस में उस नाउन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर फ्लाइंग है, मतलब कि एक्शन, वो काइट फ्लाई कर रहा है, मतलब कि एक्शन केस में है। ठीक है, दूसरा समझते हैं, रुबीना इज हेल्पिंग सरिता। अब रुबीना भी नाउन है, सरिता भी नाउन है, बट रुबीना एंड सरिता इज कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प। वो हेल्प कर रही है। थर्ड है, दिस इज नीराज बुक। तो ये पॉजेसिव केस है कि उसकी मालिकी हक दर्शाता है। इस तरह से अलग अलग केसेस होते हैं, उसके भी 5 टाइप्स है जो अब हम समझेंगे। लेट्स सी द केसेस ऑफ नाउन। 5 केसेस ऑफ नाउन। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस, मतलब कि सब्जेक्टिव केस। अब हमारे सेंटेंस में जो नाउन यूज़ किया गया है वो अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया हो तो उसे नॉमिनेटिव केस कहेंगे। समझते हैं? नॉमिनेटिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जब सब्जेक्ट की तरह नाउन का यूज़ किया गया हो तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जैसे कि इफ़ वी आस्क द क्वेश्चन विथ हु और व्हाट, हु इज़ ही, तो ही इज़ राहुल। तो ही प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, मतलब कि हमारे जो नाउन है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए तो वो जो केस में वो नाउन हुआ वो सब्जेक्टिव, अदरवाइज नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा। क्लियर? जब हम कोई भी क्वेश्चन हु या व्हाट से पूछते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक नॉमिनेटिव केस आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस, उसे एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट, और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। नाम पर से ही हमें पता चल जाता है
इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस। देखिए यहाँ पर आई गेव हिम अ बॉल, आई सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्टिव केस हुआ, बट हिम है हुम किसे हमने बॉल दिया तो वो एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो इट इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस इफ वी पुट हुम और व्हाट आफ्टर द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। गेव व्हाट क्या दिया तो बॉल दिया, किसे दिया तो हिम, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। मदर ओपन द गेट तो व्हाट मदर ने क्या ओपन किया तो गेट। हुम किसे बॉल दिया गया, मतलब कि अगर हमारा नाउन जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, किस तरह ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, मतलब कि एक्यूजेटिव केस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। लेट्स सी द थर्ड केस ऑफ द नाउन वोकेटिव केस, अदरवाइज नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नाम पर से पता चल जाता है कि वोकेटिव केस, तो इफ अ नाउन इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन और थिंग एड्रेस्ड द सेम टू इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। हम अगर किस कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको कहते हैं, मतलब कि आपको एड्रेस्ड कह के कहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स वेलकम, स्टूडेंट्स गो देयर, कॉल योर फादर। तो हम किसी को पर्टिकुलरली एड्रेस्ड करते हैं। देखिए सेंटेंस, कॉल योर फादर सतीश, तो यहाँ पर सतीश को एड्रेस्ड किया गया है कि उसे पर्टिकुलरली बोला गया है, तो ये जो सतीश है वो कौन से केस में आता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, अदरवाइज वोकेटिव केस। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लीज़ हेल्प हिम, तो फ्रेंड्स चलो उसे हेल्प करो, प्लीज़ उसे हेल्प करो, तो फ्रेंड्स को एड्रेस करके बोला गया है, तो उससे ऐसे केसेस में जो नाउन है उस नाउन को हम वोकेटिव केस, अदरवाइज नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहेंगे। फोर्थ है डेटिव केस, मतलब द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज सेड टू द डेटिव केस। हिम, हिज, इस तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता है, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई कॉल्ड हिम टू गो देयर, मैंने उसे बुलाया तो हिम है, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से जो इनडायरेक्टली सेंटेंस में यूज़ किए गए प्रोनाउन है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम डेटिव केस कहेंगे। फिफ्थ है पॉजेसिव केस, एपोस्ट्रोफिक एस से जब हम मालिकी हक दर्शाते हैं, जैसे कि उसे जेनेटिव केस भी कहा जाता है। पॉजेसिव केस डिनोट्स द पोजेसर और द ऑनर ऑफ समथिंग, किसी भी वस्तु का ऑनर, मालिक, जैसे कि नेहास बैग, तो बैग किसका है, नेहा का। इस तरह एपोस्ट्रोफिक एस से हम पॉजेसिव केस को डिनोट कर सकते हैं। हम अगर कोई भी क्वेश्चन हुज से पूछेंगे कि हुज थिंग इज दिस, हुज चॉक इज दिस, तो वो उसका पोजेशन, उसका ऑनर जो है उसका हमें नाम बताना होगा, तो दैट इज द पॉजेसिव केस। तो इस प्रकार से जो नाउन है वो अलग अलग रिलेशन से हमारे सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो वो कौन से केस में यूज़ किए गए हैं वो हमने ये 5 पॉइंट्स अच्छे से समझे। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, ताकि ये पूरे 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए और सेंटेंस पर से हमें पता चल जाए कि हमारा जो नाउन है वो कौन से केस में यहाँ पर हमने डिनोट किया है। सेंटेंस पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आशा रखती हूँ कि ये सभी 5 पॉइंट्स जो है नाउन्स के, केसेस के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।